तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। हथेलियाँ रब करेंगी, सहजता से आँखों की पुतलियों पे रखेंगी, ऊष्मा को महसूस करेंगी और धीरे से आँखें खोलेंगी। दोनों हाथों को फिर से घुटनों पे टिकाएं, कमर को सीधा करें और एक अभ्यास कपालभाति का। एक्टिवली श्वास को बाहर छोड़ना है। शाबाश। लंबी श्वास भरनी और फिर धीरे से श्वास को पहले छोड़ना, फिर भरना, फिर इसको स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना है और कोहनियों को साथ में। श्वास अंदर तो कोहनियाँ ऊपर, श्वास बाहर तो कोहनियाँ नीचे। फिर स्पीड को बढ़ाना है, कोहनियों को भी डीप ब्रीदिंग। इसी अभ्यास को फिर से दोहराएंगे। आपके शरीर का, आपकी श्वास का कोऑर्डिनेशन बने, आपके ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बने। फिर से अभ्यास। मुस्कुराते हुए कोहनियों को इस तरह से हिलाएं, आलस्य आपका दूर हो जाए। डीप ब्रीदिंग। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करने वाले हैं, अपने स्थान पे खड़े होंगे। शाबाश। क्लैपिंग के साथ अभ्यास शुरू करेंगे। हाथ सामने, श्वास बाहर, हाथ पीछे, श्वास अंदर। श्वास का ध्यान करते हुए हाथ ऊपर, श्वास अंदर, मुस्कुराते हुए अभ्यास। 1 2 1 2। थाई को टेपिंग करना है, जगाना है स्वयं को। हाथ सामने, मुट्ठी बंद, श्वास बाहर, मुट्ठी खुले, श्वास अंदर। चेक कीजिए। मुट्ठी बंद और सहजता से ऊपर की तरफ, श्वास अंदर, नीचे, श्वास बाहर। चेक कीजिए, कोई भी श्वास आपकी मर्जी के बगैर न जाए और न आपकी मर्जी के बगैर आए। अपोजिट। पीछे से हाथ ऊपर तो श्वास अंदर, हाथ नीचे, श्वास बाहर। चेक करें। चेंज। दोनों हाथ कंधों पे, चेहरे पे मुस्कान, कोहनी को नीचे और फिर सामने, श्वास बाहर, ऊपर, नीचे आए तो श्वास अंदर। बहुत अच्छे। शाबाश। श्वास का ध्यान कीजिए। कोहनियाँ ऊपर से नीचे आए तो पूरा श्वास चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए भरना है। शाबाश। अपोजिट करेंगे। पीछे से पहले नीचे टच कराना, फिर धीरे से पीछे ले जाना, ऐसे
पीछे जाएंगे, हाथ कोहनियाँ ऊपर आ जाए तो हथेली का उल्टा भाग मिले, आपके शोल्डर ब्लैड टच कर जाएं। फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे कोहनियाँ, श्वास भरते हुए कोहनियाँ ऊपर पीछे से, और श्वास छोड़ते हुए सामने से टच करती हुई कोहनियाँ नीचे। शाबाश। अरे मुस्कुराइए। दोनों कंधे ऊपर, लंबा सा बड़ा सा सर्कल बनाना है कंधों से। श्वास भरते हुए अप और श्वास छोड़ते हुए डाउन। मुस्कुराना न भूलें। कई बार ये सोचते रहते हैं मुस्कुराने की वजह तो है ही नहीं, क्यों मुस्कुराएं। बेवजह ही मुस्कुरा के देखिए, पूरा जीवन मुस्कुराएगा, जिंदगी मुस्कुराएगी। आप मुस्कुराएंगे, आपका अंतःकरण मुस्कुराएगा, आपके आसपास का वातावरण मुस्कुराएगा। दोनों हाथ सामने, पैरों को खोल लें, कंधों से थोड़ा ज़्यादा खोल लें। पंजे चेक करें कि बिल्कुल सामने हो, लेफ्ट राइट पंजे न गए हों। हाथ सामने, ये ट्विस्ट और श्वास बाहर, पूरा श्वास बाहर। चेक करें कि बेल्ट एरिया से नीचे के भाग में, थाई में ट्विस्ट न आए। ये ट्विस्ट, ये ट्विस्ट, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये जो पीछे जा रहे हैं वो आगे आ जाएं। आपसे उम्मीदें नहीं है कि आप पीछे का दरवाज़ा देखेंगे, आ जाएं। ये स्पेशल जगह आपके लिए खाली छोड़ी है। बहुत बढ़िया। ट्विस्ट पूरा, श्वास बाहर। चेक करें, और घुटने बेल्ट एरिया से नीचे थाई में ट्विस्ट बिल्कुल न आए। छोटी आंख बड़ी आंख में खिंचाव आए। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ सीधे ऐसे सामने, बिल्कुल मुस्कुराइए और चेक कीजिए। छोटी आंख बड़ी आंख पे खिंचाव बन रहा है, हाथों को ऐसे सीधा कर लें। अब न गर्दन को हिलने दें न हाथों को, और ये ट्विस्ट जाए ऐसे, फिक्स हो जाए आपका स्टमक से ऊपर वाला भाग बिल्कुल। दोनों कंधे फिक्स हो जाएं, गर्दन फिक्स हो जाए, थोड़ी मन की शक्ति भी लगे। ऊपर वाला भाग पूरा ट्विस्ट हो रहा है, पतली कमरी में ट्विस्ट आ रहा है। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट, जवान की तरह ऐसे, बिल्कुल ऐसे ढीले ढाले से नहीं करना, ऐसे ये कोहनी को फोल्ड कर लें ऐसे किया, और ये करके देखें ऐसे। पहले पैर न हिलते तो हाथ को हिला लें ऐसे, और फिर पैर को भी। ये घुटना आपका बेल्ट एरिया तक आए ऊपर, अपोजिट हैंड और अपोजिट घुटना सामने ऊपर आए ऐसे। 1 2 1 2 1 2। शाबाश। मुस्कुराना न भूलें, मुस्कुराहट बनी रहे। 1 2 1 2। शाबाश। जवानों की तरह पंजे के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस हो, चेक करें। वाह भाई, बहुत बढ़िया। शाबाश। जवान की तरह 1 2 1 2। मोहित की तरह से देखिए, ऐसे से जवान आप सामने दिख रहे हैं। आपको तो आपको जोश तो आ ही जाना चाहिए। जो कमर जिनकी जवाब दे रखी है, घुटने जिनके साथ नहीं दे रहे हैं, वो ऐसे आगे पीछे, और बाकी मेरे पीछे। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए घुटने एडी को हिप के साथ टच कराइए खूब अच्छे से। किक खुद ही लगा लीजिए, दूसरे को लगाना ना पड़े। किक जगाइए अपने आप को। बहुत अच्छी, शाबाश। हल्की जंपिंग। जो दोनों पैरों को किक कर सकते हैं, मोहित की तरह से करके दिखाए से, और जो नहीं कर सकते वो ऐसे ही। देख लो कर रहा है।
से नहीं होगा, सब मत करना, ऐसे ही करते रहना। शाबाश। देखा देखी साधे योग, चीजें काया बाढ़े रोग। आइए जंगल शक्ति विकासक। जो उछल नहीं सकते वो ऐसे श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, और जो उछल सकते हैं वो मोहित की तरह, नरेश की तरह, निशा ज्योति कमाक्षी की तरह, गौरव सौरभ की तरह। बहुत बढ़िया। हथेलियों का उल्टा भाग मिलेगा ऊपर। शाबाश। जंपिंग धीरे धीरे ऐसे। श्वास का ध्यान रखना। ये ट्विस्ट डांसिंग मोड में। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। पैर खोलिए, सबके लिए है झुकना। लेफ्ट राइट, बच्चे बूढ़े और जवान सभी झुकेंगे। फलानी वृक्ष नमनती, फल वाले वृक्ष झुकते हैं, झुक जाइए जरा और नीचे और नीचे, श्वास बाहर छोड़ते हुए। शाबाश। एक हाथ पूरा ऊपर आर्मपिट तक आ जाए, दूसरा नीचे चला जाए। शाबाश। और झुकते इसमें श्वास बाहर चला जाए, ऊपर न आए, ऊपर आए तो श्वास अंदर आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत कमल है। एक हाथ पतली कमर पे ऐसे, दूसरा ऊपर हथेली जमीन की तरह, पूरा दबाना पतली कमरिया को, कमरे को, हॉल को, और श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना। कोहनी सीधी रखना ऊपर वाले हाथ की। शाबाश, उत्तम, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। शाबाश। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। जिनके हिप साथ में आए हैं, जो घर छोड़ाए वापस मन की शक्ति से बुलाइए। चेक कीजिए, हैं? चेक कर लो, यहाँ लगा के एक बार हाथ मिल गए तो हिप से झुकना है सामने। जिनकी लोअर बैक अलाउ नहीं करती वो धीरे धीरे ऐसे थोड़ा थोड़ा झुक लें, कमर में झुकाव न आने दें। जिनकी लोअर बैक अलाउ करती है, घुटने बिल्कुल सीधे रहें, हाथों को कमर पे रखें, उंगलियां पीछे और अंगूठा सामने की तरफ, कोहनियों को पीछे धकेलें, धीरे से सामने जाएं, श्वास को बाहर छोड़ें। लोअर बैक पे ध्यान रखें, झुकाव न आए। हिप को ध्यान रखें, पूरा खिंचाव आए हिप में। झुकते समय श्वास बाहर, ऊपर आए श्वास अंदर। कई बार ऐसा होता है, कैसे? थोड़ा गर्दन को झुका लिया, थोड़ा हिप को झुका, या लोअर बैक को झुका लिया और हिप घर पे ही रह गई, बेड पे सो रहे हैं हिप। आ जाइए, हिप के साथ झुकना है। गर्दन को एक बार फिक्स कर लें ऐसे, और फिर नीचे जाएं। जाएं तो मुस्कुराएं, आए तो मुस्कुराएं, चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, आंखें खुली। और यहाँ हाथ रख के काम नहीं चल रहा है तो यहाँ रख लें, जाएं थोड़ा सा, फिर हाथों का सहारा लेते हुए ऐसे, फिर ऐसे, फिर सहज से नीचे। और जो ठीक ठाक हैं वो पूरा नीचे झुक जाए। अगर हिप से झुकना सीख लिया तो कितना फास्ट जाना, हिप में कोई जरक नहीं आने की संभावना है। शाबाश। चलिए, जिनकी कमर में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो वो ये ऐसे ट्विस्ट कर लो, और जो ठीक ठाक हैं वो मेरे पीछे आइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। अपोजिट क्रॉस टच, ऊपर वाले हाथ को देखना है, मुस्कुराना है, श्वास बाहर छोड़नी है। झुकते समय ध्यान रखना हिप से ही झुकाव हो। दोनों हाथ सामने टिकाइए, पैरों को इतना खोलिए कि कमर सीधी रहे,
नज़र सामने रहे, गर्दन को ऐसे झुका के न रखना। शाबाश, सामने देखिए, सामने दिख रहा है कुछ, कमर सीधी हो गई, शाबाश, हो गई तो बहुत अच्छी बात है। अब धीरे से लेफ्ट, धीरे से राइट, लेफ्ट राइट, फिर थोड़ा सा लेफ्ट राइट देखना है। जिनके घुटने ठीक ठाक हैं उनको कैसे करना है, हाथों को हटा के कैसे मोहित करता है, ऐसे करता है, ऐसे कर लेना। मैं नहीं बताऊंगा, ज्योति बहन कर रही है, ऐसे कर लेना। देखो ये कर रहे हैं ना, ये जिनके घुटने ठीक ठाक हैं, दूध पीते हैं, सेब खाते हैं, कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, घुटने ची चा चू चरड़ परड़ नहीं करते, वो ऐसे कर लें। शाबाश। पर देखा देखी बिल्कुल ना करें। जितनी जिसकी जैसी क्षमता वैसा ही अभ्यास करना। कल भी आना है, ये नहीं कि आज ही कर लिया पूरा। शाबाश। वापस आ जाए, फिर से मुस्कुराएं, राइट पैर का पंजा पॉइंट आउट करें, दोनों हाथ घुटने पे ऐसे रखें और जिनके घुटने ठीक ठाक हैं वो ऐसे लहराते हुए, बल खाते हुए नीचे झुकना, थाई पे। वाह, सभी लहरा रहे हैं, पक्षी बन गए हैं, तितली बन गए हैं। जरा कम हिलाना हाथों को, उड़ भी सकते हैं आप, यहाँ उड़ गए, छत है, टकरा जाओगे। दूसरी तरफ आओगे तो कहाँ, वापिस यहीं आ जाओगे। शाबाश। मुस्कुराते हुए ऐसे लहरा के, बल खा के, बहुत बढ़िया। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग कीजिए। हल्का सा ट्विस्ट और करेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करें ऐसे, पैरों को जरा खोलें और ये लेफ्ट ये राइट, पूरा खिंचाव स्टमक में ही आए। पैरों को ऐसे थोड़ा खोल लें, पंजे बिल्कुल सामने हों और चेक करें कि स्टमक की छोटी आंत बड़ी आंत पे खिंचाव आए। गर्दन को और कंधों को ऐसे फिक्स रखें, ये ना हिलें, बस ये हाथ ही ऐसे ना, ये नहीं, पूरा ये दोनों कंधों के साथ आपकी पूरी गर्दन ट्विस्ट हो जाए। ये बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए आपका अभ्यास चल रहा है, मुस्कुराना न भूलें। चेक करो, पता चल रहा है स्टमक को या नहीं? स्टमक साथ है तो पता चलेगा ना। हाँ, एक बाई तो यूं करना छो मारा मेरे ऊपर। मुस्कुराओ, मुस्कुराओगे तो सब गुस्सा शांत रहेगा। मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाओ। 1111 या 2121 कर दिया, 2121 कह रहा है। 1100 तो कल ही ना करे थे सर, आज 2121 कर दे। कोई बात नहीं, जैसी कर रहा है वैसा। मैट के आगे वाले हिस्से पे आ जाएं, सूर्य नमस्कार के लिए रेडी हो जाएं और मुस्कुराते हुए आप यहाँ आ जाएं, सामने नीचे मुस्कुराते हुए आना। मैट लेके आ जाना और इसको, ये आ सकता है क्या ऐसे, ये वाला स्क्रीन पे, ये इसको, हाँ इसको बड़ा कर दो, ये सामने सो नहीं हो। इसको को दिखा देना सामने वाले को ऐसे। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद करके मैट के आगे हिस्से पे आकर और चेक करो कि आपका शरीर का भार दोनों पैरों पे इक्वल है या कम ज्यादा है। चेक करो, ठीक ठाक है, गुड। एक बार लेफ्ट और एक बार राइट पे अपने शरीर के भार को डालिए, बंद आंखें रहें। बहुत बढ़िया, चेक कर लिया आपने शरीर को। अब ध्यान को अपनी नासिका के अग्रभाग पर लेकर जाइए, चेक कीजिए श्वास चल रही है या नहीं। चल रही है तो क्या श्वास चलाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं या स्वतः चल रही है? ध्यान कीजिए, विचार कीजिए, स्वतः
आपकी बुद्धि सम होने लगती है। बुद्धि समत्व भाव को बढ़ाने के लिए सूर्य जिस प्रकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, उन्हीं भावों को जागृत करने के लिए शरीर में ऊर्जा उष्मा एनर्जी के लिए सूर्य नमस्कार का आओ सब मिलकर अभ्यास करें। सहजता से दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए हथेलियां मिले और श्वास बाहर, नमस्कार की मुद्रा। हथेलियां अच्छे से मिली हों और अंगूठे की टिप एक बार टच कराएं आपके कंठकूप में, उंगलियों को चिन्ह के नीचे और फिर चिन्ह को थोड़ा ऊपर कर लें। दोनों कोहनियां दोनों भुजाओं से अपने वक्ष स्थल को, चेस्ट को हल्का सा प्रेस करें। मन को एकाग्र, 2 आंखें खुली, हस्त उत्तानासन श्वास बढ़ते हुए, 3 पाद हस्तासन श्वास छोड़ते हुए। पाद हस्तासन में ध्यान रखना है कि एड़ी और पंजे एक समान खुले हों, लोअर बैक में जरक न हो, चाहे घुटने हल्के से बैंड करने पड़ जाएं, लेकिन आपको लोअर बैक को नहीं झुकाना, ये विशेष ध्यान रखना। और जिन्हें लोअर बैक में ज़्यादा प्रॉब्लम है वो सामने झुकने को स्किप कर देना। फोर्थ लेफ्ट पैर पीछे, अश्व संचालन। क्या नाम है आसन का? अश्व। पूरा नीचे पुश कीजिए, बैठे नीचे की ऐसे मुस्कुराइए, पीछे वाले घुटने को उठाइए और फिर नीचे पुश कीजिए ऐसे धीरे धीरे। इनर थाई में खिंचाव आए, चेहरे पे मुस्कान। शाबाश। अगर हाथों को नहीं टिका पा रहे कोई बात नहीं, थोड़ा साइड में कर लें ऐसे, अपने अनुसार थोड़ा सरलीकरण करें, धीरे धीरे ऐसे मुस्कुरा रहे हैं, घुटने को सीधा किए हुए हैं और कमर से लेके एड़ी सीधी रहे, नजर सामने रहे। बहुत बढ़िया, अरे उत्तम। राइट पैर को पीछे ले जाइए, पर्वतासन। एक एक एड़ी को जमीन पे टच कराइए, शाबाश, कराइए। एक एड़ी को ऊपर उठाना है, एक हिप को रिलैक्स करना है, एड़ी को उठाना है, फिर एड़ी को टिकाना है, हिप में भी खिंचाव आएगा, पिंडली में खिंचाव आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अब दोनों एड़ियों को एक साथ जमीन पे टच कराने का प्रयास कीजिए, कंधों को पंजों की तरफ धकेलना, लोअर बैक सीधी रहे, चाहे घुटने फोल्ड हो जाए। लोअर बैक में कर्व है ऊपर की तरफ, तो कमर में दर्द होने की संभावना है। गर्दन को ढीला छोड़िए, रक्त का संचार ब्रेन की तरफ बढ़ा, धीरे से अष्टांग नमस्कार। शरीर के 8 अंग जमीन पे है, चेक करो, दोनों पंजे, दोनों घुटने, दोनों हाथ, चिन्ह और चेस्ट, बेल्ट एरिया ऊपर, श्वास भरते हुए, भुजाएं शरीर को टच करती हुई ऐसे। चेंज, पर्वतासन। दोनों कंधों को पंजों की तरफ धकेलना और धकेलना, जरा सा मुस्कुराना। लेफ्ट पैर आगे, आसन संचार, पूरा नीचे पुश कीजिए, फिर घुटने को उठा लीजिए, फिर से हथेलियां नहीं टिक पा रही है तो लेफ्ट पैर को थोड़ा साइड में रख लीजिए और इस तरह से 1 2 1 2 1 2 मुस्कुराते हुए, नजर सामने, आंखें खुली, चेहरे पर स्माइल, ध्यान नहीं रहा, आगे आ जाओ पुत्रे, शाबाश। पीछे वाले पैर को आगे ले आए, पाद हस्तासन। घुटनों को हल्का बेंड कर सकते हैं, फिर घुटनों को सीधा करना, कमर में कर न आए, यहाँ आ जाओ। देखिए इधर, एक इधर और एक इधर। योग के विद्यार्थी हैं, अच्छे पोस्टर करते हैं, धीरे से दोनों हाथ कानों तक आए और ऊपर सांस भरते हुए मुस्कुराइए। एक बार ध्यान से देखिए, कई बार गलती हो
यहाँ से पहले ही हाथ ऐसे करने लगे, तो यहाँ से क्या करना है, जब आपके हाथ यहाँ पीछे थे ना, हस्तुत्तानासन में, उसके बाद यहाँ 1 सेकंड के लिए रुकना, कानों को, हाथों को ऐसे फिक्स करना, ऊपर खींचना और चेक करना हिप हाथ में है, हिप से धीरे धीरे बेंडिंग करना, कमर गर्दन ये बिल्कुल सीधे रहे और धीरे से नीचे जाना, जितना बॉडी अलाउ करे उतना नीचे चले जाना। ये फाइनल पोजीशन है। कमर में हल्का मुझे कर्व बना है, अभी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कमर में कर्व नहीं बनना चाहिए, दोनों हाथों को ऐसे टिकाना है। जब वापस आते हैं तो हल्का, नए अभ्यासी हैं तो घुटनों को ऐसे बेंड कर लें, दोनों हाथों को यहाँ तक लेकर आए और फिर ऊपर आ जाए। अगर नए अभ्यासी हैं और घुटनों को सीधा किया है और यहाँ से ऊपर आ रहे हैं तो पूरा दबाव लोअर बैक पे लगता है और हो सकता है कमर में हल्का सा दर्द बने, और लंबे अभ्यास से वो दर्द बढ़ता जाए और 10 दिन 15-20 दिन के बाद आप कहें मारे गए, कमर में दर्द हो गया, ऐसा क्या है? थोड़ा सा गलत अभ्यास हुआ, गलत अभ्यास बढ़ता गया, दर्द पहले थोड़ा था वो दर्द भी बढ़ता गया, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, विशेष रूप से लोअर बैक। आइए फिर से अभ्यास करें, शुरू करेंगे। 1, श्वास भरते हुए ओम नमस्कार आसन बोलेंगे। 2, हस्तोत्तान आसन, सबको बोलना है। पाद हस्तासन, अरे सबको बोलना है। असो संचालन, कई तो है ना जीवा को इधर छोड़ा ही। पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, असो संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तान आसन, नमस्कार आसन। वापस कोशिश करनी है, मैं बोलूंगा 1, आपको बोलना है नमस्कार आसन, मैं बोलूंगा 2, आपको बोलना है हस्तोत्तान आसन। जिसको आता है वो बोलेंगे और जिसको नहीं आता वो सुनकर बाद में बोलेंगे या मिक्स ही कर देंगे, बोलना सबको है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, वापस, मैं बोलूँगा वापस, आपको बोलना है स्माइल, मुस्कुराते। अब श्वास के बारे में पहले मैं बताऊंगा, फिर आपको ध्यान रखना है, मैं काउंटिंग करूंगा, आपको बोलना है इनहेल एक्सहेल, जिस स्टेप पे जो करना है वो आपको पता होना है। बॉडी ब्रीथ ब्रेन तीनों का कोऑर्डिनेशन बनाना है। 1, हाथ ऊपर, इनहेल, ओम का उच्चारण होता है तो एक्सहेल होता है। 2, इनहेल, 3, एक्सहेल, 4, इनहेल, 5, एक्सहेल, 6, होल्ड, न इनहेल न एक्सहेल, 7, इनहेल, 8, एक्सहेल, 9, inhale, 10, exhale, 11, inhale, 12, वापस ये था यहाँ वापस बोलेंगे तो स्माइल करेंगे। अब इसका फंडा क्या है श्वास का, जहां भी
7 में इनहेल किया, एक्सहेल, कुंभ, इनहेल। एक्सहेल को क्या बोलते हैं? रेचक, योग की भाषा में। और योग के विद्यार्थी से सुनना चाहूंगा, इनहेल को क्या बोलते हैं? पूरक। और रोकने को क्या बोलते हैं? कुंभ। रेचक, पूरक, कुंभ। पूरक, रेचक और होल्ड करना कुंभ। ये क्रम भी आ रहा है। एक्सेल करने के बाद है ना जो अष्टांग नमस्कार उसमें रोक नहीं होता, उसमें होल्ड किया जाता है, मतलब जो पहले एक्सेल करता है उसको एक्सेल ही रहता है। उसको एक्सहेल ही रखना है। तभी तो जब नेक्स्ट में जाएंगे तो इनहेल करेंगे ना। तो यानी कि 2 आसनों में सीधा एक्सेल ही रहेगा। 5 में गए, पर्वत आसन में करके दिखाओ। पर्वत आसन करो आप, सामने वाले आप भी करो, हम करो। पर्वत आसन में, यहाँ पर्वत आसन में जब हम यहाँ हैं, अब यहाँ से श्वास को होल्ड, अगले में यहाँ होल्ड हो गए, फिर अगले में चलो अष्टांग नमस्कार, यहाँ होल्ड। यहाँ तो गए थे पीछे तो एक्सहेल किया था, फिर जब नेक्स्ट में आए तो होल्ड कर लिया। अब नेक्स्ट भुजंगासन, इनहेल कर लेते हैं, ठीक है? ऐसे रुके, फिर नीचे चले गए, रोक कर, वहां पर रोक के ही रखना है। न इनहेल करने को बोला, न इनहेल करने को बोला। यहाँ आपके ब्रीथ लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी। जैसे जैसे श्वास का अभ्यास बढ़ता जाएगा, आप पाएंगे कि आप प्रेजेंट में हैं। और सबसे बड़ा काम है प्रेजेंट में है। जहाँ हम होते हैं वहाँ नहीं होते, जहाँ नहीं होते हैं वहाँ होते हैं। और जो जहाँ फिजिकली होते हैं वहाँ कुछ करना होता है, वो पता ही ना होता। पूरा टीचर ने चैप्टर पढ़ा दिया, वो पता खत्म हो गया, ऐसे होता है। घर वाले कुछ बात कर रहे हैं, बैठे घर में हैं और दिमाग कहीं और चल रहा है। माँ ने 4 रुपये लगा लिए, पापा ने 4 रुपये लगा दिए, पता ही नहीं चला क्या चल रहा है। और फिर जब 2 गाली आई तो बोलता है मुझे तो पता है, रुके मारो क्या। चलिए अब हम बोलेंगे 1 आप कहेंगे इनहेल और फिर कहेंगे ओम। 2 बोलेंगे तो आप बोलेंगे इनहेल, 3 में एक्सहेल। इस तरह से प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है क्योंकि मैं अभ्यास कर रहा हूँ, जो नए अभ्यासी उनको नहीं पता। पहले वाणी से बोलेंगे, अंतर में जाएगा और फिर आपकी हैबिट बन जाएगी। ऐसे ही शुरू करते हैं। 1 इनहेल ओम, 2 3 जिनको आता है ना, जिनको ध्यान है वो थोड़ा जोर से बोले ताकि दूसरे को पता चल जाए। 4 5 6 होल्ड 7 8 9 10 11 ओ वापिस। चलिए
5। पूरा फोकस करना है कि आप ब्रीथ को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। 6 7 8 9 10 11। मंत्रों के उच्चारण के साथ करें। आशा करता हूँ सबको पता चल गया होगा अच्छे से कि इस अभ्यास में श्वास आएगा, जाएगा या होल्ड होगा। श्वास का इसी तरह ध्यान करना है, साथ में मंत्रों का उच्चारण करना है। हमेशा पहले वाचिक, फिर उपांशु, हल्के हल्के, फिर मानसिक जब करते हैं। पहले वाचिक बोलकर करते हैं तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आप अपने में ही उस मंत्र में समाने लगते हैं, समाहित होने लगते हैं। पहले मंत्र का उच्चारण हम करेंगे और फिर आप करेंगे। ओम सबको बोलना है। मंत्र अगर पकड़ में नहीं आता है कोई बात नहीं। ओम मित्राय नमः। ओम रवै नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचै नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। वापिस डीप ब्रीथिंग। एक बार और अभ्यास करेंगे। टिंकू भाई उसकी 1 मिनट की वीडियो बनाएंगे। सबको एक लयबद्ध तरीके से बोलना है और सबके चेहरे की स्माइल बनानी। पास जाकर ऐसे बना लेते हैं कई बार और पता चलता है आपको भानी में अच्छा वीडियो बन रही है, कम से कम फोटो खिंचवाते हुए तो स्माइल कर लेते ऐसा। फोन में बजवाएंगे तो फोन में ही बजता रहता है। कोशिश करना अपने अंदर खुद ही बजाना है।
ब्रह्म का निवास स्थान प्रवेश द्वार है यहाँ, इसको ब्रह्मरंध्र कहा गया। आंखें बंद कीजिए और मुस्कुराइए, ब्रह्मरंध्र को एक बार देखिए। चक्रों का ध्यान करते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। पूरा फोकस आपका चला जाए मूलाधार चक्र पे, पूरा फोकस बोला स्वादिष्टान चक्र, तो स्वादिष्टान चक्र पे नाभि से नीचे यहाँ लगभग यहाँ बैठ बांधते हैं और मूलाधार से ऊपर स्वादिष्टान चक्र, फिर मणिपुर चक्र का नाम लेंगे, कभी अनाहत का नाम लेंगे, विशुद्धि, आगे चक्र, इन चक्रों पे ध्यान किया जाता है। आइए आगे मैं जरा समझ कर आइए। वन, हाथ ऊपर श्वास भरते हुए ध्यान अनाहत चक्कर पे, हृदय चक्कर पे। फील कीजिए, हल्का सा भुजाओं को प्रेस कीजिए चेस्ट की तरफ, महसूस होगा आपको। 2, हस्तोत्तान आसन, श्वास भरते हुए ध्यान विशुद्धि चक्र कंठकूप पे। 3, पाद हस्तासन, ध्यान स्वादिष्टान चक्र पे, नाभि से नीचे मूलाधार चक्र से ऊपर। चेक कीजिए, वहीं दबाव आता है सबसे ज्यादा। 4, असंचालन, ध्यान आज्ञा चक्र पे, दोनों बाहों के बीच। आपकी आंखें बंद हैं तो भी ध्यान आज्ञा चक्र पे, आंखें खुली हैं तो भी ध्यान आज्ञा चक्र पे, श्वास भरते हुए। 5, पर्वतासन। पर्वतासन की फाइनल पोजीशन के बारे में सुनिए। दोनों एड़ियां टिक गई हैं, कंधों को पंजों की तरफ श्वास छोड़ते हुए धकेला और अपनी नाभि को देखा। नाभि को देखने का जैसे ही प्रयास किया तो आपके कंठकूप पे असर आया और ध्यान गया विशुद्धि चक्र पे। 6, अष्टांग नमस्कार। बेल्ट एरिया ऊपर है यानी हिप ऊपर है, हल्का सा खिंचाव फील कीजिए नाभि चक्कर यानी ध्यान मणिपुर चक्कर पे। भुजंगासन, श्वास भरते हुए बेल्ट एरिया जमीन पे टच करता रहेगा, ऊपर नहीं उठेगा और पूरा खिंचाव स्वादिष्टान चक्र पे। पर्वतासन, रिपीटेशन हो रही है यहां से, ध्यान रखना। 7 के बाद 8 स्टेप रिपीट किया, जिसमें पर्वतासन पहले किया था। ध्यान विशुद्धि चक्र पे, असंचालन, ध्यान आज्ञा चक्र पे। पादहस्तासन, ध्यान स्वादिष्टान चक्र पे। हस्तोत्तान, ध्यान विशुद्धि चक्र पे। ओम, ध्यान अनाहत चक्र पे। वापस मैं के आगे पीछे आइए। रिलैक्स करेंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करें, हथेलियां बाहर की तरफ, ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। पूरा ऊपर खींचना है, जरा सा मुस्कुराना है स्माइल करते हुए। भाई फोटो खींच रहे हैं, पूरा ऊपर हाथ और ऊपर, एड़ियां ऊपर, नजर सामने, पूरा खींचिए, शाबाश, खींचिए और खींचिए, बहुत बढ़िया। एड़ियां जमीन पे, पैरों को जरा खोलिए, हाथों को सिर पे रखिए इस तरह से, पैरों को खोल लें थोड़ा सा, पूरा ऊपर खींचें और खींचें। अब राइट जाना है, अपना राइट चेक करना, आपका राइट किधर है। बहुत बढ़िया, राइट जाइए, शाबाश, झुकिए और झुकिए, आगे मत झुको बिल्कुल भी, चेहरे पे स्माइल। वापस श्वास भरते हुए, श्वास का ध्यान, लेफ्ट झुकते हुए श्वास बाहर, वापस अनलोक, सामने, रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। दोनों हाथ सामने, पूरा फिक्स करो हाथों को सामने, गर्दन को भी यहीं फिक्स करो। शाबाश, राइट जाना है, सबका राइट, अपना राइट,
गर्दन फिक्स है, कंधे फिक्स हैं, हथेलियाँ फिक्स हैं, ये गैर समान है उतना ही। और कमर में ऐसे ट्विस्ट जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं और आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वापस सांस भरते हुए, जिसकी थाई में पूरा ट्विस्ट आ रहा है, पैरों से जरा और खोल लें, पंजे बिल्कुल सामने हों। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट होल्ड करना, चेक करना, थोड़ा सा लेफ्ट थाई का फोर्स लगा देना राइट साइड, और ट्विस्ट ऐसा हो जैसे कपड़े को निचोड़ दिया। वापिस आना, रिलैक्स। ये अभ्यास, जितने अभ्यास ट्विस्ट के करेंगे उतने छोटी आंख बड़ी आंख की बिल्कुल सफाई होगी, और जितनी बड़ी आंख साफ होगी उतना शरीर हल्का होगा। धीरे आराम से बैठेंगे। बैठने से पहले थोड़ा सा पैरों को थोड़ा सा अनुकूलन, ब्रेन के लिए न्यूरोमस्कुलर, पंजे बाहर इस तरह दोनों ऐसे संतुलन बनाने का प्रयास। जिनके घुटने ठीक ठाक हैं वो हाथों को ऐसे कर दें, जिनके ठीक ठाक नहीं है वो धीरे धीरे ऐसे घुटनों के हाथ इनर थाई में पूरा खिंचाव बन जाए और धीरे से ऐसे मुस्कुराते हुए बस हाथों को ऐसे दिलने मत ऐसे हाथ हो तो आप बन सकते हैं। आपके सर उड़ना नहीं है, ऊपर छत है, कितना उसको दोनों हाथ एड़ियों को और अंदर की तरफ लेकर आइए, नजर सामने हो, जरा सा मुस्कुराइए और मुझे है गाना गाते हुए मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ शाबाश, मुड़ के जरूर देखें। धीरे से नीचे आना है, थोड़ा सा पैरों को संतुलित कर देना है, और जितना संतुलित करते हुए बैठने की कोशिश करें, बैठ ही जाएंगे, बड़ा मुश्किल है। इस तरह से बैठना, हाथों को ऐसे टिकाना, धीरे धीरे हमें ही होता है, पता चल रहा है, बैठा भी नहीं जाता है। क्या करें, इतना क्या खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, एक बार पूछ लेते हैं कि क्या खाना है। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये पता है कि क्या खाना है, ये ध्यान रखें खाते समय। कितना खाना है, कब खाना है, और क्यों खा रहे हैं। बैठ गए, अरे कहाँ बैठा जाता है, अब आया आराम, अब आया चैन। पैरों को सीधा कीजिए, हल्की सी स्ट्रेचिंग कीजिए, पैर रिलैक्स हो जाए, चेहरे पे हल्की मुस्कान आ जाए। विशेष रूप से हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास आजकल कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है जिसको आपने अच्छे से जान लिया, एक अभ्यास को भी जान लिया और उस अभ्यास को निरंतर करते रहिए तो आपको समग्र स्वास्थ्य मिल जाएगा। उसको पूर्ण रूप से जान लेंगे। आध्यात्मिक, मानसिक, जब ये तीनों पहलू मन से, शरीर से, आध्यात्म से आप स्वस्थ रहते हैं, कंधों को फुलाइए, मुट्ठी को खोलिए, बंद कीजिए, तो सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ रहते हैं। योग के बारे में महर्षि जी कहते हैं कि योग ऐसा है जो हेम दुखमनागतम, हेय मतलब त्याज्य, आने वाले, अनागतम आने वाले दुख, आने वाले दुखों को आप छोड़ सकते हैं। जो कष्ट आए हुए हैं, आज जो कष्ट आए हुए हैं शरीर में, जो आदि व्याधि रोग हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन आने वाले जो है ना उनको छोड़ा जा सकता है। अपोजिट गर्दन ऐसे और एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, सब श्वास बाहर, श्वास का ध्यान। एक भी श्वास अभ्यास काल के दौरान आपकी मर्जी के बगैर न तो आए और न श्वास जाए। बहुत अच्छे, पैरों को खोल दिए, बस रिलैक्स कर रहे हैं, घुटने को एड़ी के पास, पूरा ट्विस्ट और श्वास बाहर। दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, दूसरी तरफ, दूसरी तरफ,
कमर को रिलैक्स करेगा, आप बच्चे बन जाएंगे। बच्चे तो हैं ही, लेकिन कई बार बच्चे होकर भी बड़ों की तरह सीरियस रहते हैं। ऐसे सीरियस होने से आपका चेहरा भी ऐसा खड़ूस सा लगता है। लेफ्ट राइट भी लुढ़क लेंगे, क्योंकि दिन में नहीं लुढ़कना, अभी लुढ़कने की कसर पूरी हो जाए। और वैसे तो कल आपने तालियां बजाई दी थी, फिर भी एक बार सुना दूं तो अच्छा रहेगा कि ढलान से तो पत्थर भी लुढ़क जाया करते हैं। ढलान से तो पत्थर भी लुढ़क जाया करते हैं। शिखर तक पहुंचने के लिए साधना चाहिए। बहुत बढ़िया, तालियां। पैरों को सीधा कीजिए, लेट जाइए, राइट को होल्ड कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, शाबाश कीजिए स्ट्रेच। लेफ्ट को फोल्ड कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, पूरा खींचिए अपनी तरफ। एक टखने को दूसरे घुटने पे रखें और घुटने के नीचे से होल्ड करके स्ट्रेच करें। सियाटिका पेन के लिए, आपके हिप की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रक्त का संचार बेल्टेरिया से नीचे बढ़ेगा, फैट कम होगा। दूसरे पैर को के टखने को घुटने पे रखें और घुटने के नीचे से होल्ड करके पूरा खींचें और मुस्कुराते हुए गाना गाएं कि आ गले लग जा। पूरा पास ले आए अपनी एड़ी को, अपने टखने को कंधे के पास, दोनों तलवों को मिलाएं, हल्की सी मसाज करें तलवों से और दोनों पंजों को होल्ड करके सुप्त बद्ध कोणासन। पूरा घुटनों को बाहर धकेल दें, पंजों को हाथों से होल्ड करके अपनी तरफ खींच लें। पेल्विक गिर्डन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये अभ्यास। अगला अभ्यास सेतु बंद आसन। टखनों को होल्ड करें, टखने होल्ड न हो पाए तो हथेलियों को जमीन पर रख लें और हिप को मुस्कुराते हुए ऊपर उठाएं। श्वास भरना, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप, डाउन, डाउन, अप और होल्ड। पूरा दोनों कंधों को नीचे, चेस्ट को पूरा ऊपर, ध्यान हिप के ऊपर लेकर जाइए, हिप को ऊपर धकेलिए, घुटनों की ताकत थोड़ी लग जाए, थाई की ताकत लग जाए, चिन और चेस्ट टच कर जाए, थायराइड पैराथायराइड पे हल्का दबाव आ जाए और आप मुस्कुराएं। वापस शाबाश, चेंज, पवन मुक्त आसन। बहुत बढ़िया। अपने दोनों घुटनों को होल्ड करना, जिनकी गर्दन दर्द है गर्दन को जमीन से ऊपर मत उठाना, और जो स्वस्थ है अपनी चिन को घुटनों के बीच रखना और पूरा श्वास बाहर छोड़ते हुए नाभि को अंदर खींच लेना। रिलैक्स। दोनों पैर सीधे, पैरों में 1.5-2 फीट का गैप, पंजों को थोड़ा हिला के ढीला छोड़ दें। अपने दोनों कंधों को हिला के रिलैक्स कर दें, थोड़ा हिप को हिला के रिलैक्स कर दें। आंखें कोमलता से बंद और दोनों भौहों को ढीला छोड़ दें। राइट हैंड की हथेली को नाभि पे रख लें। राइट कोहनी राइट साइड मैट पे टच करें। लेफ्ट हथेली को हृदय की धड़कन पे रख लें और लेफ्ट कोहनी मैट पे टच करें। दोनों कोहनियों को, कंधों को ढीला छोड़ दें, हथेली को रिलैक्स कर दें, बाहों को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। श्वास बिल्कुल सहज हो जाए, लेफ्ट हैंड से की हथेली से दिल की धड़कन को महसूस करें।
श्वास सहजता से अंदर जा रहा है, पेट में जो फुला आ रहा है उसे राइट हथेली से महसूस करें। चेक करें कि दोनों हाथों के कंधे, कोहनियां, कलाई और हथेली बिल्कुल रिलैक्स हो। किसी भी मसल्स में कोई भी खिंचाव न हो। अपने हाथों की, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, पैरों को मिलाएं, सहजता से हाथों को ऊपर खींचें पूरा। नाड़ीतानासन का अभ्यास। सहजता से लेफ्ट साइड करवट लेते हैं, बिल्कुल आराम से। लेफ्ट कोहनी और राइट हथेली का सहारा लेते हुए बैठें। आंखें कोमलता से बंद रखें और बंद आंखों से अपने शरीर को चेक करें, शरीर का भार चेक करें। आसन आपका शिथिल और सुखपूर्वक लग जाए। शरीर का भार सिर्फ बोंद पे हो, कमर और गर्दन एक सीध में हो, दोनों हथेलियां घुटने पे टिकी हों। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। विशेष ध्यान रखना है, अंगूठे से दोनों कानों को इस तरह से बंद करें कि बाहर की दुनिया से आपका वार्ता कर रहे और एक नाद का स्वर जो अंदर चल रहा है, ब्रह्मांड में चल रहा है, उसे अनुभव करें। उस स्पंदन से ब्रेन में, स्पाइनल कोड में जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगी वो पूरे शरीर को आनंदित करेंगी, उन्हें अनुभव करें। सभी का फेस इस तरफ हो जाए, टिंकू की तरफ। आंखें कोमलता से बंद और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। इनहेल, फर्स्ट फिंगर और अंगूठे की टिप मिली हुई, दोनों हथेलियों का उल्टा भाग घुटनों पे टिका हो, कंधे बिल्कुल रिलैक्स हों, फेस हल्का सा ऊर्ध्वमुखी हो, नीचे न झुका हो। 3 बार उद्गीत प्राणायाम, ओम चैंटिंग। इनहेल,
20 सेकंड के लिए बैठे रहें। ओम वाइब्रेशंस को, पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करें। सहजता से दोनों हथेलियों को पास ले आएं और रब करें। हथेलियों की ऊष्मा को आंखों पे महसूस करें, पूरे फेस पे महसूस करें। अपने पूरे फेस की उंगलियों से टेपिंग करें, मुंह में हवा भरते हुए। गर्दन की सामने से मसाज करें, ऊपर से नीचे की तरफ। अपने टॉन्सिल को, अपने वोकल कॉर्ड को, थायराइड, पैराथायराइड को, गर्दन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए धुरियां समाप्त होंगी। गर्दन के पीछे से मसाज कीजिए, दोनों हाथों से सर्वाइकल रीजन की विशेष ध्यान रखें। नहाते समय अपनी गर्दन को अच्छे से, सर्दियों में हल्का गर्म पानी से नहाते हैं तो पानी डालें और खूब अच्छे से मसाज करें सर्वाइकल। रक्त का संचार अच्छे से बढ़ जाएगा, सर्वाइकल नसें खुल जाएंगी। फर्स्ट 2 फिंगर से दोनों कानों की साइड से मसाज, ब्रेन के लिए अभ्यास। शाबाश, मुस्कुराते हुए कान को नीचे से खींचना, मध्य से खींचना और ऊपर से खींचना, ऊपर से, मध्य से, नीचे से खींचना। मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को माथे पे रखें, उंगलियों की टिप को मिलाएं और धीरे से मसाज करते हुए हाथों को मध्य से कानों की तरफ लेकर जाएं। आंखों के बीच एक उजाला, कानों आनंद। फिर से हथेलियां रखना, हथेलियों की ऊष्मा को फिर से आंखों पे रखना। आंखों के लिए अच्छा अभ्यास है, थकान दूर होती है। धीरे से हथेलियों का कप बनाना, आंखों पे रखना, फिर आंखें खोलना, बंद करना, ऊपर देखना, नीचे, लेफ्ट राइट देखना और धीरे धीरे हाथों को हटाते हुए रोशनी। वैदिक सबको सादर नमस्ते। सबके घर में विराजमान आप सबका दिन शुभ हो, कल्याणकारी हो, सार्थक हो, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने वाला। वास्तव अभ्यास है, भूल जाते हैं कई बार, लेकिन आपको ध्यान रखना है, उसे जरूर करवाना है। हंसना है, हंसते हुए। सुबह तो हो सकता है हंसते हुए न आए हैं, लेकिन जाते हुए हंसते हुए जाए। मुस्कुराइए, क्लैपिंग करते हुए हंसेंगे।